के साथ भेंट चढ़ाते। प्रभु का दास, हम आपको स्वागत करते हैं आज का दिन, और एक बार आपके साथ प्रभु का वचन सुनने के लिए, संगति करने के लिए अवसर मिला। प्रभु आपको अभिषेक करे। आगे का समय हम आपको देते हैं। थैंक यू सर। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। थोड़ा गाना गाएंगे, इसके बाद हम लोग वचन से सुनेंगे। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन का तुझको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन का उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जी जाऊं या मरूं ओ तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। तेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह। एक हफ्ते के बाद फिर जूम के जरिए मुलाकात होने के लिए प्रभु ने दिया हुआ ये सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मैं सबको प्रभु ने संभाल के रखा। शैतान ने कोशिश किया था हम सबको जीवन में परेशानी डालने के लिए, हमारा जीवन में और प्रयास डालने के लिए, परेशानी डालने के लिए कोशिश किया, लेकिन प्रभु ने मैं संभाल के रखा। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पासवान शिबू पास्टर परिवार और ये सुन के जरिए मुझसे जो सुन रहा है सारे भाई बहनों को
जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से हमारा वंदन देता हूँ। प्रभु सबको आशीष करे। जो गाना गाया था प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा मकसद तू है, इसका अलावा हमारा कोई मकसद है नहीं है। पहले तो कई मकसद था, ये एक ही मकसद में आगे हम लोग सब तो प्रभु यीशु मसीह है और हमें स्वर्ग में जाना है और कोई मकसद हमारा है नहीं। प्रभु का दास ने बोला आज लोग करीब 40-45 किलोमीटर दूर हैं चौपन और जाकर के सेवकाई करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। कई लोग प्रभु को ग्रहण किया, सबसे बड़ी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, कोरोना का समय पर भी अपना ज्ञान को भी परवाह न करके वो चले गया, उस सेवकाई में लगा। तो परमेश्वर के लिए परमेश्वर को बहुत बहुत आशीष देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उसने बोला जो कोई, परमेश्वर का दास ने बोला जो कोई प्रभु पर विश्वास करता है उसको उनका संतान बनने के लिए अधिकार दिया। जो कोई इस पर विश्वास करता है उसको उनका संतान बनने का अधिकार दिया है। परमेश्वर की वचन में हम अपने लोगों को, अपने संतान लोगों को परमेश्वर ने बहुत अधिकार दे रखा है। हमको उसको मालूम होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हम पढ़ते समय अधिकार को हम देख सकता है। उसके लिए हम एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, लूकोस का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 19-20 वाक्य पढ़िए। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंद मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। आमीन। आमीन। यीशु मसीह ने अपना 12 चेलों का अलावा 17 आदमी को चुना है और उनको 2-2 करके यीशु मसीह ने कई गांव में भेजा है। जाते समय थोड़ा सा उनको इंस्ट्रक्शन दिया था, तुम लोग कोई भी गांव में जाएगा, कोई तुमको सेवा करेगा, उनके घर पे रहो, नहीं तो चले जाओ। और एक से ज्यादा कपड़े की जरूरत नहीं है, ऐसी बात जनरल बातें बोल करके उन लोग को भेजा गया। लोग गया, यीशु ने भेजा, लोग गया और सब सेवकाई करने के बाद ये 70 आदमी यीशु मसीह के पास आया। उसका 17वां वाक्य में ये लिखा है 17, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे। लोगों को कुछ भी मालूम नहीं था। यीशु बोला तुम इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ। तो 70 आदमी है, 35 ग्रुप बना करके यीशु ने भेज दिया। ये 35 ग्रुप चले गए, जहां यीशु ने बोला उसी डायरेक्शन में गए। हम लोग होता तो इधर जाने के बोलेगा, साउथ जाने के लिए बोलेगा, हम कोशिश करेंगे नॉर्थ में जाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स, परेशानियां आता है। तो साउथ में जाने के लिए बोले साउथ में जाना, नॉर्थ में जाना, नॉर्थ वेस्ट में जाना, वेस्ट ईस्ट में, जो डायरेक्शन प्रभु ने देता है, अगर उस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ेगा, प्रभु का जो रखवाला उधर मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो उसी कौन सा डायरेक्शन लोग को दिया, उसी डायरेक्शन में लोग चले। और ये पूरा टीम एक साथ वापस आए। लोग आकर के प्रभु यीशु से बोल रहा हूं, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, ये प्रभु तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। जाते समय कुछ भी नहीं जानता क्या क्या होगा उन लोगों का जरिए क्या क्या होगा। लोग साधारण मामूली आदमी थे, लेकिन जब परमेश्वर आपको भेजेगा वो अधिकार आपको प्राप्त हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु का नाम से आप कहीं भी जाओ, प्रभु की इजाजत लेकर के, प्रभु बोलेगा तो आप चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला है, कोई परेशानी नहीं आएगी। आप काम करके हालेलुया जयवंत के साथ वापस आ सकते। इधर देखो, डरा करके खुशी के साथ, किसी के चेहरे पे उदास नहीं थे, किसी के चेहरे पे तकलीफ दिखा नहीं पड़ा, सब खुशी के साथ वो वापस आकर के यीशु से कहने लगा कि हे प्रभु तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में। वो मालूम नहीं था इतना बड़ा है तुम्हारा नाम करके, तुम्हारा नाम का शक्ति इतना बड़ा है करके हमको मालूम नहीं था प्रभु। जब हम लोग गए थे तो हमारा मालिक है, तुमने भेजा है, तुम्हारे नाम से हम लोग प्रार्थना किया, कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया, तेरे नाम से प्रार्थना किया, वहां अद्भुत काम प्रकट हुआ है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हालेलुया, इस रात में प्रभु के आत्मा आपसे बोल रहा, ये नाम लेकर के आप अपना इलाका में प्रभु की सेवकाई करिए। कई लोगों को प्रभु पर लाने के लिए प्रभु आपको मदद करेगा। आमीन। अद्भुत काम आपसे करवाने के लिए प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर लोग आकर के आमीन बोल रहा है, प्रभु तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। उसने उससे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो यीशु मसीह ने अपने जगह पे ये सब देख रहा हूं, जैसे उनका नाम है वो शैतान को डांट रहा था, उस समय बिजली कैसे लिखा है, शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देखा आकाश से। तो यीशु को मालूम है हमारा चला लो क्या कर रहा है, सेवकाई कर रहा है। हालेलुया, स्तोत्र, डरने के लिए नहीं, आमीन, हालेलुया, धीरज के साथ प्रभु का नाम को लेकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें बुलाया गया है। प्रभु का नाम सारे नाम का ऊपर है, इससे बढ़कर कोई नाम नहीं, हमारे यीशु का नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु ने बोला, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारे सामर्थ्य पर अधिकार दिया। प्रभु का दास बोला अधिकार दिया है संतान बनने के लिए। संतान बन गया तो और अधिकार आपको देगा, एक एक करके। पहले उसको संतान बनने के लिए अधिकार, जो कोई उस पर विश्वास करता है उसको प्रभु परमेश्वर की संतान बनने के लिए, संतान बन गया तो फिर दूसरा पैकेज अधिकार देते रहेंगे। हालेलुया। तो यीशु ने बोला, देखो मैंने तुम्हें सांपों, सब लोग डरता है शैतान, सांप, सांपों और बिच्छुओं को रोदने का
प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु ने हमारा पांव तले शैतान को डाला हुआ है, हमको रोकने के लिए। यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा था उस समय उनका सिर छूट गया, प्रभु उसका तोड़ दिया। यीशु का जो क्रूस पर जो बलिदान हुआ है उस समय शैतान का सिर को तोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। देखिए, आज रात में मुझे ये आपको बताना चाहता है कि कोई किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी, क्योंकि तुम प्रभु का संतान बन गए। अभी तुम्हारा जिम्मेदारी प्रभु का हाथ में है। तुम्हारा रखवाला प्रभु करता है। प्रभु तेरे अपने दूतों को भेज करके तुमको रखवाला करता है। शैतान आपको छू नहीं पाएंगे। आज आप विश्वास करो, आप जहां भी हो, कोई भी समस्या, कितना बड़ा समस्या के बीच में आप रहता हो, चिंता होने की जरूरत। आप प्रभु का संतान है। तो कोई भी इधर बोलता है आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु इसमें और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। अब कोरोना हो, कुछ भी हो, कोई पैंडेमिक हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी परेशानी हो, कुछ नहीं, कोई वस्तु से तुमको कोई हानि नहीं होगा, क्योंकि प्रभु का संतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा रखवाला प्रभु करता है, तो हमें विश्वास करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक वाक्य और पढ़ेंगे, मरकुस का सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 17-18 वाक्य पढ़े। विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। तो ये सबके लिए आधार क्या है? विश्वास। हमें हमारे अंदर में एक विश्वास है कि अगर हम यीशु मसीह के नाम से शैतान को डांटेगा तो वो भाग जाएंगे, दुष्टात्मा को डांटेगा भाग जाएंगे, वो टिक नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हमारा बल पर नहीं है, हमारा ताकत से कोई अंधकार दूर नहीं होगा, मेरा ताकत से कोई शैतान भागेगा नहीं। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह का नाम पर, ये तो पत्रोस और जो यूहन्ना दोनों आदमी जो गिरजाघर में जा रहे थे, तो उसका रास्ता में एक आदमी है, लंगड़ा है, उसको बैठा के भीख मांगने के लिए रखा। तो उन लोग गया, तो उस प्रार्थना समय पर उन लोग गिरजाघर में जाके दुआ करने के लिए जा रहे थे, तो ये लंगड़ा उधर बैठ करके इससे भीख मांगा। पत्रोस ने उनको देखा, बोला हम लोग को देखो, उसके ऊपर ताकने के बाद पत्रोस ने क्या बोला, वो सोचा है कि हम कुछ खास बात उनको देने के लिए जा रहे। वो बोला देखो मेरे पास ना सोना है ना चांदी है, ये लेके हम लोग नहीं चलते।
हमारे पास एक है, प्रभु यीशु मसीह की नाम पर तुम शंका हो जाओ करके उसको मैंने हाथ पकड़ करके उसको खड़ा कर। प्रेज़ द लॉर्ड। चांदी और सोना हमारे पास नहीं है, हमारे पास एक चीज है, प्रभु यीशु मसीह का नाम है। इस नाम में सब ठीक हो जाएगा। इस नाम में, इस नाम अगर आप पुकारेगा तो आपको छुटकारा मिल जाएगा, कोई शक नहीं। तो पतरस ने बोला, देख हालेलुया, उस पर ताको, उसके ऊपर ताक लिया। बोला हमारे पास सोना चांदी नहीं है, मेरे पास प्रभु यीशु नासरी का नाम है, उस नाम पर तू छंगा हो गया, उसके खींच करके खड़ा हो गया, तुरंत वो ठीक हो गया। वो आमेन हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हुए लोगों के साथ मंदिर में चले गए। प्रभु का नाम, उसका कीमत आपको जानना चाहिए, उसका शक्ति को आप जानना चाहिए। ये हमारा हथियार है, यीशु मसीह का नाम। इस नाम से सब ठीक हो जाएगा। तो यहां बोलता है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से, देखो मेरे नाम से, तो ये उधर यूहन्ना प्रेरितों की किताब में जो ये लंगड़ा को ठीक किया है ना, लोग दौड़ करके पतरस और यूहन्ना को देखा, अरे यार लोग इनको चंगाई दे दिया, क्या है क्या बात है। तो पतरस ने बोला, देखो भाई तुम लोग ऐसा हम लोगों को देख रहे कि हमारा शक्ति से इनको हमने चंगाई दी है, नहीं, हमको कोई शक्ति नहीं है, हमारा यीशु मसीह का नाम पे ये चंगा हो। सब लोग जाके इसको देखने लगा, अरे वो कौन है? देखो ये लंगड़ा कई साल से बैठे थे, बस थोड़ी देर में एक नाम बता दिया, उसने चंगा हो गया। तो इनका लोग सोचा कि इनका ताकत से, शक्ति से सब कुछ हो। तो पतरस ने बोला, भैया ऐसा मत देखो कि हमने उसको ठीक किया, उनको भेजा हुआ हमारा गुरु है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस आदमी ठीक हो। तो उसका क्रेडिट हमको नहीं है। अगर उसका क्रेडिट हम लेना शुरू करेगा फिर काम नहीं होगा। अगर क्रेडिट किसको देना है? प्रभु यीशु मसीह को देना। जो कुछ होगा उसका क्रेडिट, महिमा प्रभु यीशु मसीह को देना। हम उनका हाथ में एक छोटा सा, मैं एक कुछ भी हो, एक प्राणी है, उनका हाथ में छोटा प्राणी, प्रभु हमको इस्तेमाल करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना प्रभु हमको इस्तेमाल करते उतना हमको दीनता से उनका चरणों में बैठना है, तब जाकर प्रभु हमको और बढ़ाए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यहां बोलता है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे। आपका इलाका में कोई भी दुष्टात्मा किसी को तकलीफ देता है, कोई घर पे तकलीफ देता है, अगर आपको बुलाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको डांटो, भाग जाएगा, टिक नहीं पाएगा। लॉर्ड, हमारा यीशु मसीह हालेलुया सर्वशक्तिमान प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये मालिक है, सारे सृष्टि का मालिक है। हालेलुया। इसलिए फिलिपियों के किताब में लिखा है, उनका नाम पर सारे आदमी का उठना टिक जाएगा। सारे आदमी का उठना उनके नाम पर टिक जाएगा। ये दुनिया की अधोलोक का लोगों का, और ये पृथ्वी पर जो रह रहे उनका, और स्वर्ग में जो भी है
कहीं भी हो, सबकी टिकना हालेलुया यीशु मसीह के नाम पे टिक जाएगी, घुटना टिक जाएगा। ये है हमारे यीशु मसीह का नाम। चलो हालेलुया। तो विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। अन्य भाषा में जो पवित्र आत्मा आएगा, हम अन्य भाषा में बात करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। नई नई भाषा बोलेगा और सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर बोलता है, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। अधिकार है, जो विश्वास करने वाले को अधिकार दे दिया है, हमको इस्तेमाल करना है। यह अधिकार को हमें इस्तेमाल करना है। कितना आदमी को ये इच्छा है कि आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह का नाम से हम ये हमें हालेलुया करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया जो अल्प अधिकार हमें दे रखा है वो हम इस्तेमाल करेंगे। प्रभु चाहता है आप इसको इस्तेमाल करो। आपकी इलाका में आप इस्तेमाल करो, आपके घर के अंदर में, आपकी आसपास में कोई भी बीमार हो, यीशु मसीह का हाथ रख करके यीशु मसीह के नाम पे दुआ करो तो तुरंत चंगा हो। लंगड़ा हो, अंधे हो, कोई भी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर हम विश्वास के साथ ये सब के आधार क्या है? आपका विश्वास। तो विश्वास होना चाहिए। मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरा दुआ सुनेगा और उनका जो नाम से हम जो कुछ मांगता है प्रभु हमको देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यह है कि आपको कोई वस्तु से आपका हानि नहीं होंगे, यह हमें विश्वास करना है। हमारे खिलाफ में जो कुछ आने दो, लेकिन यह आपको नाश करने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपको आशीष की ओर ले जाने की। जो तकलीफ आपके जीवन में आता है, जो परेशानी आपके जीवन में आता है, जो अकाल आपके जीवन में आता है, जो आर्थिक समस्या आपके जीवन में आता है, ये आपको डुबाने के लिए नहीं, बल्कि आपको ऊपर उड़ाने के लिए और आगे आगे चलाने के लिए ये सब आपके जीवन में आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम एक दो वाक्य पढ़ेंगे। दानियल की किताब है, उसका 6वां अध्याय, उसका 6वां अध्याय, चैप्टर 6। खुद हम देखेंगे, दानियल करके एक आदमी को हम देख सकता है। दानियल, उसको बाबिलोन ने इस्राएल से, यहूदिया से जो राजा पकड़ के लाए, कुछ लोगों को उधर से पकड़ के लाया है, उसमें से एक व्यक्ति था। प्रेज़ द लॉर्ड। इस आदमी को इसका खासियत क्या है? इसका जीवन में एक परमेश्वर ने, राजा ने एक खासियत इसके ऊपर में देखा कि इसके अंदर में एक आत्मा, पवित्र आत्मा का वरदान उसने देखा, राजा ने देखा। जो काम देता है वो बढ़िया से करता है, जो करता है वो सफल होता है। इसके ऊपर प्रभु की दया, ये राजा उसको मालूम हो गया, तो राजा ने चाहता है इसको ऊपर उड़ाने के लिए।
सत्य राजा के बाद इसका नाम रखने के लिए सोचा, लेकिन जो इनके साथ है उन लोगों को गुस्सा आ गया। इनको ऊपर उड़ाने के लिए राजा ने सोचा, तो उन लोग सोचा कि किसी हालत में इनको ऊपर में कुछ बदनाम करके, इनको ऊपर कुछ बदनाम करके इनका जो प्रमोशन है उसको बंद कर। तो उन लोग सोचा इनका किस फॉल्ट, किसी चीज में इनका कोई फॉल्ट मिलेगा, नहीं मिला उन लोग। तो परमेश्वर की संतान के खिलाफ में शत्रु कितना भी कोशिश करेगा, कोई फॉल्ट नहीं पकड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की संतान है। वो पवित्रता में जिए, वो विश्वस्तता के साथ, ईमानदारी के साथ वो काम करता है। इसलिए शैतान उनके ऊपर में कोई अधिकार नहीं कर सकता। शैतान को कोई काम हम करेंगे वो हमारे ऊपर अधिकार लेने के लिए आएगा, लेकिन शैतान का कोई चीज हमारे पास नहीं है, तो शैतान हमारे पास नहीं आ सकता। तो दानियल के खिलाफ में उन लोगों को कोई भी गलती को देख नहीं पाया, पकड़ नहीं पाया। लेकिन ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति थे, दिन में 3 बार प्रार्थना करता, सुबह भोर में प्रार्थना करता है, दोपहर में प्रार्थना, शाम को उठना ठीक करके वो प्रार्थना करता। तो उन लोग क्या किया, राजा के पास जाकर के बोले, राजा ने देखो 30 दिन के लिए सब लोग राजा को नाम पे प्रार्थना करना है। अगर कोई भी इससे अलावा राजा से नहीं और किसी से प्रार्थना करेगा, कोई उनको कहाँ डालना है, सिंह की केज के अंदर डालना है। ऐसा ये लोग बोल के एक राजा से एक पत्रिका लिख करके सारे जगह में दे। तो यहाँ हम लोग देखने को मिला है, जब यह उनके अंदर में एक उत्तम आत्मा था, दानियल के अंदर में एक उत्तम आत्मा था, इसी वजह से वो जो कुछ करता था वो ठीक हो जाता। तो ये है कि तब वे लोग कहने लगे कि हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़े और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। लोगों को मालूम हो गया, तो उन लोग सब मिलकर के ये राजा के पास आकर के बोला है कि 30 दिन के लिए जो भी प्रार्थना करेगा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की माद में डाल दिया जाएगा। इसलिए अब ये राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिसमें यह बात मादियों और फरासियों को अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। उसका 6 का 10 में ये पढ़ता है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टिके कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। देखिए, ये उनको मालूम हो गया कि जो चिट्ठी पत्री है तो उसने साइन करके भेज दिया, लेकिन दानियल डरता नहीं। दानियल के जीवन में दानियल को मालूम है हम परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के अधिकार प्राप्त हुआ व्यक्ति है, उत्तम आत्मा उसका ऊपर था, वो डरता नहीं है। वो पत्रिका और ये सब हो गया है, हर जगह भेजा है, लेकिन उससे कोई तकलीफ नहीं हुआ है, वो डरा नहीं है। वो जा करके जैसे पहले करता था वैसे ही उन लोगों ने
कूदना टिककर प्रार्थना की। उसका नतीजा उसको मालूम है, जो प्रार्थना करता है राजा के अलावा किसी से प्रार्थना करता है, कोई देवा, उसमें ये लिखा है कि देवदास से विनती करते, मनुष्य या देवदास से विनती करे और सिंहों की माद में डाल दिया जाए। इससे दानियल डरा नहीं। दानियल को मालूम है हमारे साथ हमारा प्रभु है, वो हमें बचाएंगे। उसको मालूम है हमें कोई हानि नहीं होगा। जो हमने बोला ना, पढ़ा ना, कोई वस्तु से तुमको कोई हानि नहीं हो। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बोला, अधिकार दिया हुआ है, तुम विश्वास करो। हमें विश्वास करना है। तो उधर ये लिखा है, तो इन लोग जा करके राजा को बोला, देखो राजा, आपका जो मंत्री हैं, जो व्यक्ति को आप ऊपर बढ़ाना, नंबर 2 में लाना चाहता है, वो तुम्हारा आदेश को उल्लंघन किया। वो उनका परमेश्वर से वो विनती करता है। वो 30 दिन के लिए किसी से, राजा के अलावा किसी से प्रार्थना नहीं करता। तो ये करके राजा दानियल को बहुत प्यार करता है, लेकिन क्या करेंगे, वो अपनी हस्ताक्षर कर दिया है, सिग्नेचर डाल दिया है, अभी उसको चेंज नहीं कर सकता। तो दानियल को लाया गया, दानियल को बांध करके सिंह का केज के अंदर डाला। एक सिंह नहीं है, कई सिंह उस पर है। उसको अंदर डाल करके दरवाजा पे बड़ा पत्थर पकड़ के रखा। लेकिन उस रात में राजा को नींद नहीं आई, राजा खाना नहीं खाया। राजा के अंदर में बहुत ये हो गया, वो भी प्रार्थना कर रहा है। हम पढ़ेंगे उसका 16वां वाक्य पढ़िए, 6 का 16 वाक्य। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की माद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, वही तुझे बचाएगा। तो राजा को मालूम है ये डेली नित्य उपवास उपासना करता है, परमेश्वर की उपासना करता है। राजा बोलता है, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, वही तुझे बचाएंगे, और किसी से बच नहीं पाएंगे। क्योंकि डाला कहाँ है, सिंहों की माद में डाला है। तो सिंह का हाथ में जो इंसान को कोई किसी को मिल जाएगा, वो क्षण के अंदर में वो काट पीट करके हड्डी तोड़ के वो खा के नक्की कर देगा। सिंहों की माद में डाल दिया। लेकिन डालते समय ये राजा ये परमेश्वर की उपासना नहीं करता, लेकिन फिर भी उसका ये मालूम था, ये दानियल नित्य उपासना करता है, इनका जो परमेश्वर वो इनको छुड़वाएंगे करके उसको एक भरोसा था। देखिए हम उसका 17वां वाक्य, तब एक पत्थर लाकर उससे उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदल ना पाए। तब राजा ने अपने महल में चले गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा, और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। देखिए उसका 19वां, भोर को हो फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे के और फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा,
हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, उसने बोला, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर कौन है? वो आपको कोई भी मुसीबतों से छोड़ने वाला परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर। कोई चीज उसको असंभव नहीं है। मेरा भाइयों, मेरा बहनों, हालेलुया, एक छोटा बीमारी से नहीं है, कोई भी कितना बड़ा बीमारी हो आपको चंगा दे सकते। ये हालेलुया, सिंहों के हालेलुया मांस से ये दानियल को छुड़ाया है। हम उधर पढ़ सकता है, हे राजा तू, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा तू युग युग जीवित रहे। उसका 22वां वाक्य में, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उनने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। देखो, परमेश्वर को मालूम है मेरा बेटा दानियल अभी कहां सिंह का मादी में गिरने वाला है। उसके पहले यीशु परमेश्वर ने क्या किया? उसका मुंह को बंद कर दिया। बोला, मेरा दास अभी तुम्हारे साथ एक रात रहेंगे, एक रात पूरा तुम्हारे सिंहों के साथ रहेंगे, उसको कोई तकलीफ ना देना, उनको छूना नहीं है। उसको मुंह को बंद कर दी। देखो, हमारा परमेश्वर की जो शक्ति को, उनका जो रास्ता, कैसे कैसे अपने दास लोगों को परमेश्वर ने बचाता है, कोई सोच सकता है क्या? सुबह के माद में अगर कोई गिर जाएगा तुरंत उसको काट पीट करके खत्म कर देगा, लेकिन यहाँ सारे सिंह का मुंह को परमेश्वर ने बंद कर दिया। तो वो गवाही दे रहा है, दानियल बोल रहा हूं, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों को मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। यही बात हम लूकों का सुसमाचार में पढ़ा। यीशु मसीह ने चेलों को बोला, कोई वस्तु तुमको कोई हानि नहीं देगा, मैं तुमको हथियार दिया है सांबों को ऊपर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, मैं शत्रु का सारे सामर्थ्य के ऊपर प्रभु ने उसको क्या है, खत्म करने के लिए, नाश करने के लिए हमें हथियार। कोई भी वस्तु तुमको हानि नहीं देगा। इधर दानियल बोल रहा है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। क्यों? इसका कारण दानियल बोल रहा है, ये परमेश्वर दूतों को भेज करके सिंहों का मुंह को क्यों बंद कर दिया? उसका कोई कारण है? वाई? उसका जवाब ये है कि इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया है। जो निर्दोष है उसको कोई छू नहीं पाएंगे। हम परमेश्वर की, उन लोग अपने जो साथी जो लोग हैं इनके खिलाफ में गलत गलत बातें बोल करके उसको खत्म करने के लिए, गलत बातें बोल करके इनको खत्म करने के लिए, इनको उस स्थान से हटाने के लिए वो सब मिलकर के गेम खेला है। लेकिन दानियल बोला, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, और उस पर निर्दोष
कि उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। यह है उनका गवाही, मैं निर्दोष पाना है। कोई भी हमें जांचेगा, कोई हमें विस्तार करेगा, कुछ भी करेगा, जहां भी हम निर्दोष पाने के लिए श्रेष्ठ। अगर हम निर्दोष है तो हमें रखवाला करने वाला हमारा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। यहां बोलता है, तब राजा ने बहुत आनंदित होकर, उसका 23वां वाक्य, तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अंध दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया। राजा उसके शरीर में पूरा देखा, कहीं सिंह इसको कोई स्क्रैच किया है क्या, या कुछ काटा पीटा कुछ, तो लेकिन कोई चिन्ह उसका शरीर में नहीं हुआ। हमारा परमेश्वर कितना अच्छा परमेश्वर, हालेलुया। एक रात पूरा सिंह, कई सिंहों का बीच में, हालेलुया, सोने के लिए प्रभु ने उनको सहाय किया। आज मेरा प्रिय भाई बहनों, आपका जीवन में ऐसी समस्या आ सकता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। जब पत्रोस ने हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बंदी गृह में थे, अगले दिन में उसको गला काटने के लिए राजा सोच रहे थे, लेकिन उस दिन रात में प्रभु ने अपना दूतों को, आमीन, हालेलुया, उसका प्रसन्न, उसको जो जहां उसको रखा गया उधर भेज करके उसको छुड़ाया। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर, हालेलुया। तो यहाँ बोलता है विश्वास, तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी, वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं। वो वे गड्ढे की पेंदी तक भी ना पहुंचे कि सिंहों ने उन पर चपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। देखो, जो इनके खिलाफ में जो ये किया है, राजा बोले ये सबको उतर डालो। जैसे डाला, नीचे पहुंचने से पहले सिंह इन लोगों को काट कर खा लिया, लेकिन दानियल गिरा। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हालेलुया। तो विश्वास करो, विश्वास करो, प्रभु हमारा हालेलुया रखवाला करता है, हमें कोई हानि नहीं होगा। ये दानियल के किताब में 3 अध्याय में 3 बालक है, समय है, वहां भी हमको देखने को मिलता है। क्या है? मूर्ति को खड़ा कर दिया राजा, बोला इन्हीं को सब लोग, जो वहां जो आवाज आएगा, जो वीणा का, वो तंबरू का, वो सब आवाज आएगा, तब गिर करके उसको दंडवत कर। लेकिन 3 बच्चा ने नहीं किया। वो बोला हम ये सब नहीं करते, हमें परमेश्वर की आराधना करते, कोई मूर्ति का सामने दंडवत नहीं करते। तो ये लोग कई लोग जा करके राजा से बोला ऐसे ऐसे, हालेलुया। तब जा करके शिक्षा क्या दिया, भट्टी में डाल दिया। लेकिन वैसे ही वो डाला, परमेश्वर ने अपना दूतों को भेजा, 3 के साथ एक और आया, 4 आदमी, उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो परमेश्वर की वचन के अनुसार आप जियोगे, निर्दोष रहेंगे, आपको रखवाला करने वाला है हमारा परमेश्वर। आमीन। तो हम लोग वचन पढ़ा था, हालेलुया, लूकोस का सुसमाचार में हम लोग पढ़ा था, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसी तो भी इससे आनंद, इसमें लिखा है कि शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना हो। आमीन।
प्रेज़ द लॉर्ड। कोई वस्तु से, किसी से तुमको डरने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ भी करे तुम्हारे खिलाफ, हालेलुया, प्रेज गॉड। कुछ भी कर दे, तुम चिंता मत करो। प्रभु तुम्हारा संभालने वाला परमेश्वर, तुमको रखवाला करना परमेश्वर आज रात परमेश्वर का बलवंत हाथ में हमें सौंप दे। और यूहन्ना का जो पत्री में हम लोग पढ़ा था 3:8 में लिखा है, यीशु मसीह शैतान का कामों को नाश करने के लिए दुनिया पे आया। यीशु मसीह, उसका 3:8 थोड़ा पढ़िए, यूहन्ना का पत्री 3:8। समय आए, हाँ 3:8। हवा जिधर चाहती है उधर जाती है, और तू उसका शब्द सुनता है। पत्री जो कोई पाप करता है वही शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। आज हम परमेश्वर का बलवंत हाथ, परमेश्वर इसलिए प्रकट हुआ शैतान का काम को नाश करे। आप धीरज के साथ रहिए, परमेश्वर की हाथ में, बलवंत हाथ में हमें सौंप दे। प्रभु हमको आशीष करेंगे, हमको चलाएंगे। एक दो वाक्य में हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद देता हूँ। सारे भाई बहनों को तेरे बलवंत हाथ में सौंप देता हूँ। प्रभु तो आशीष करना, तो हालेलुया उनका सारी जरूरतों को पूरा कर। आज जो वचन हालेलुया बताया गया, ये वचन के द्वारा वो आशीष पाने के लिए तू सहायता। प्रभु का दास और परिवार को भी आशीष दे। ये छोटी सी बिंदी हमारे उद्धार करते यीशु नासरी के नाम से सुन और ग्रहण करे। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आया। हालेलुया, प्रभु हालेलुया अधिकार के बारे में समझाया जो हमको दिया है। प्रभु आपको आशीष करे, आपका मिनिस्ट्री को, आपका परिवार को आशीष दे और तंदुरुस्त रखे। थैंक यू। अभी प्रभु का दास के लिए पास्टर ओम प्रकाश जी प्रार्थना करेंगे।